हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अगर देखा जाए तो झारखंड पॉलिटेक्निक में एक ऐसा ब्रांच है जो बहुत ही कम कॉलेज में देखने को मिलता है। ठीक है, जितने भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज को मिला दिया जाए तो सभी ब्रांचों से सबसे कम ब्रांच आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच देखने को मिलेगा। मतलब जो कोर होता है, जैसे मैकेनिकल का ज़्यादा ब्रांच मिलेगा, सिविल ज़्यादा ब्रांच मिलेगा, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच ज़्यादा मिलेगा, CSE भी ठीक ठाक है, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आता है। तो बहुत जगह प्रॉपर तरीके से क्लास भी नहीं हो पाता है क्योंकि स्टूडेंट ही बहुत एक्टिव नहीं होते, बहुत कम मिलते हैं, तो जिसके कारण से क्लास बहुत जगह नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर सब ब्रांच का तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देते ही हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा जो कठिन सब्जेक्ट है जिसमें बैक बहुत ज़्यादा लगता है, आज उसी सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसे हमारे कोचिंग क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का भी क्लास होता है। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं तो इस सेमेस्टर तो नहीं, कोशिश कीजिए नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी को आप लोग अच्छे तरीके से समझोगे। ऐसा नहीं कि बस फोटो क्लिक कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, बस हमारा काम चल जाएगा। कौन क्वेश्चन इसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है यार। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो टोटल आपको हमें 11 क्वेश्चन दिए हैं। अब 11 क्वेश्चन में से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू मीन बाय सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, इसका डिस्कवरी कब हुआ था, किसने किया था, और इसका फीचर्स क्या है यार, एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, फिर भी इसको आप करके जाओगे, मतलब 50-50 चांस है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज ऑपरेटर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ये जो क्वेश्चन है यार, इसको आपको जो सर्कल करते जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑपरेटर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे सी हो, चाहे C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर पूछता ही पूछता है। और आप लोग का जो क्वेश्चन है कम से कम 7 नंबर का तो पूछिएगा, कम से कम। अब भाई ऑपरेटर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तो क्या क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है। तो इस तरीके का ऑपरेटर को आपको यहाँ पे डिफाइन करके आना है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड, एक्सप्लेन द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। ये भी इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख के जाओगे यार। ठीक है, तो एक्सप्लेन द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया भी है, और ये भी क्वेश्चन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, तो इसको पढ़ के जाओगे। यानी टोटल 11 क्वेश्चन दिए हैं, इसको तो पढ़ के जाना ही जाना है। इसमें से भी जो हम सर्कल करते जा रहे हैं उसको तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ के जाना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एरे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरे, डिस्कस द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। एरे क्या होता है पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पे। इसके बाद एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरे, 2 टाइप का एरे होता है, सिंगल और एक होता है मल्टीपल। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे 1D एरे बोलते हैं और 2D एरे बोलते हैं। तो सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, तो 2 टाइप का एरे होता है। और हर एरे का, जैसे हम लोग यहाँ पे 1D एरे बोले या फिर सिंगल डायमेंशनल एरे बोले, तो उसका भाई डिक्लेरेशन होता है, कैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है, कैसे उसको इनिशियलाइज किया जाता है। तो डिक्लेयर को डिक्लेरेशन बोलते हैं और इनिशियलाइज को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो ये आपका डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन आपका 1D एरे और 2D एरे दोनों में देखने को मिलेगा। तो या तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एरे, या फिर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरे, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज एरे और एक्सप्लेन द डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे।
ठीक है, या फिर व्हाट इज एरे, एक्सप्लेन द इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो टॉपिक है यानी 4th नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लगभग 3 क्वेश्चन मिला के दिए, तो ये तीनों क्वेश्चन को करके आप जाओगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन अगर पूछेगा कोडिंग, अगर प्रोग्राम पूछता है तो पूछता है आपका इससे 2 ही क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो पूछेगा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये दोनों आप करके जाओगे कोडिंग, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर क्या क्या प्रोग्राम पूछ सकता है, तो प्रोग्राम भी हम आपको 7 से 8 प्रोग्राम का एक वीडियो बना देंगे, और लगभग उसी से आपको पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। तो जैसा होगा कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। 2 टाइप्स होता है, एक होता है यूजर डिफाइंड और एक होता है प्री डिफाइंड। तो 2 टाइप का फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शन को आप पढ़ लोगे अच्छे तरीके से, इसका कोडिंग भी पूछेगा फंक्शन से। तो फंक्शन से कोडिंग अगर पूछता है तो फैक्टोरियल का कोडिंग पूछता है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तो एक करके जाओगे। और फंक्शन से क्वेश्चन पूछेगा तो रिकर्सन भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड, बट आपका सिलेबस में रिकर्सन नहीं पढ़ना है तो रिकर्सन नहीं पूछेगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, जस्ट लाइक एरे। और एक्सप्लेन द, ये फंक्शंस होते हैं बेसिकली स्ट्रिंग में 4, स्ट्रिंग कैट, इसको str कैट बोलते हैं, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे फंक्शन पूछ सकता है, या तो शॉर्ट नोट्स में पूछे या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे। इसके बाद एक्सप्लेन द पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर, या तो पॉइंटर पूछेगा या फिर स्ट्रक्चर पूछेगा। तो पॉइंटर पूछेगा तो पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन पूछ सकता है, या फिर आपका जो पॉइंटर के थ्रू अगर कोडिंग पूछेगा तो यही पूछेगा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे या तो एरे के थ्रू पूछ सकता है या फिर आपको पॉइंटर के थ्रू पूछ सकता है। तो ये जो आपको एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो 2 मैट्रिक्स है, ये आप एरे और पॉइंटर दोनों के थ्रू करके जाओगे यार। ये आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा अगर कोडिंग पूछा तो। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो जो बहुत बड़ा चीज़ प्रोसेस करना रहता है उसको माइक्रो प्रोसेसर की कोडिंग करते हैं। छोटे मोटे इक्विपमेंट को अगर प्रोसेसिंग करवाना है तो उसको माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है यार, ठीक है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है आप लोग को। इसके बाद एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका आर्किटेक्चर यानी ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना होगा। या तो आर्किटेक्चर पूछेगा या फिर नहीं तो पिन आउट डायग्राम पूछेगा। तो पिन डायग्राम भी आप लोग करके जाओगे, 40 पिन होता है। अब है एक्सप्लेन द 7 सेगमेंट। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है उसको असेंबली लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि कैसे काम करता है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स में डीसी मोटर पूछ सकता है, स्टीपर मोटर पूछ सकता है, TMOD और TCON रजिस्टर पूछ सकता है, 8051 एड्रेसिंग मोड्स पूछ सकता है, ठीक है। अब TMOD TCON रजिस्टर है तो या तो इसका ऑपरेशन पूछेगा, फंक्शन पूछ सकता है सब्जेक्टिव में, और नहीं तो शॉर्ट नोट्स में दे सकता है। स्टीपर मोटर और DC मोटर है, इसको भी आपको या तो असेंबली लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज के थ्रू बोलेगा एक्सप्लेन कीजिए कैसे काम करता है। और 8051 एड्रेसिंग मोड, ये तो बस थ्योरी टाइप का पूछेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ मदद मिला, कुछ हेल्प हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आपके जितने भी बैचमेट हैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, उनके तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा सके। क्या कि सभी ब्रांच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिल पाता है।
ठीक है। तो हम सोचे कि इस बार से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पे भी फोकस किया जाए, वो भी तो डिप्लोमा का ही स्टूडेंट है यार। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट का आपका लाया जाए। और एग्ज़ाम देने के बाद लगता है कि भाई इस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच किया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एग्ज़ाम देने के बाद कि हाँ सर आपका वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, तो हम मोटिवेट होंगे, तो नेक्स्ट टाइम में और आपके लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, नोट्स को लेकर। और अगर इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपके ब्रांच से जब भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स पे कुछ फोकस किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोशिश कीजिए कि 4th सेमेस्टर में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें।